अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी दिन के खाने से वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आज कढ़ी बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने दही लिया है, तकरीबन होगा आधा किलो 1.5 पाव के करीब। तो क्योंकि अम्मी नहीं खाती ना, उन्हें घुटनों में मसला है, तो इसलिए कम ही बना रही हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने पानी डाला और पानी डाल के पानी डाला और 3-4 चम्मच जो है मैंने इसमें बेसन डाले थे। बेसन डाल के अच्छी तरह जो है मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो वैसे आप विक्स वगैरह से भी कर जो होता है विक्सर वो उससे भी कर लेते हैं, हाँ, हैंड विक्स जो होता है उससे भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो इस तरह हो जाए ब्लेंडर से होता है, इससे फिर वो अच्छी तरह मतलब एक जाम सा हो जाता है और बैटर जो होता है वो अच्छा बन जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने पकौड़े वगैरह की तैयारी करने आ गई। तो सबसे पहले मैं आलू भी डालती हूँ पकौड़ों में और प्याज भी डालती हूँ। वैसे मैंने इंडियन रेसिपी में मैं देखा भी था वो मतलब और मसाले वगैरह बेसन की जो है फुल्कियाँ टाइप से वो बना के डालते, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड को ये मसाले वाले पसंद हैं, तो फिर मैं मसाले वाले बनाती हूँ। तो ये जी मैंने प्याज एक साथ ही काट लिया और यही मैं सालन वगैरह में डालूँगी और यही जो है मैं पकौड़ों में भी डालूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने अच्छी तरह से सारी चीज़ें मसाला वगैरह जो है और ये जितनी भी चीज़ें थी इन्हें अच्छी तरह से पालक मेरे पास सॉरी कटी हुई पड़ी थी, क्योंकि मैंने पालक बनाई थी, आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो पालक मेरे पास पड़ी थी। आलू गोश्त की सॉरी गोश्त और पालक की सब्ज़ी बनाई थी, आलू पालक कह रही हूँ आलू चीरी आलू गई मेरे मुँह पे आ गया। तो जो है मतलब गोश्त पालक बनाया था, तो उसमें मैंने थोड़ी सी रख दी, क्योंकि मैंने कहा मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे पास थी, तो मैंने धुल कर रख दी हैं। और ये मैंने छोटा सा ये कटर निकाला। इस कटर से इतनी जल्दी हो जाती हैं, मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं और इतने पतले पतले स्लाइस होते हैं और इतनी जल्दी भी हो जाती है। सिर्फ इसमें यही डर रहता है कि आपकी उंगली वगैरह ना कट वगैरह जाए, तो जो छोटे पीस रह जाते हैं वो मैं रख लेती हूँ, कि फिर वो डर लगता है हाथ वगैरह कटने का। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक से और पतले पतले स्लाइस हो गए हैं। इन्हीं में काट के चीज़ों को साथ इस तरह मैंने तकरीबन इसे बहुत टाइम बाद इस्तेमाल किए, क्योंकि मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, यही डर की वजह से। पहले एक दफ़ा मेरी थोड़ी सी इससे उंगली कट गई थी। और ये देखिए कितने पतले पतले स्लाइस चिप्स की। तो ऐसे में अगर कढ़ी में डालें ना, तो फिर वो मतलब कढ़ी का जो होता है ना वो टेस्ट भी अच्छा आता है और ये गल भी जल्दी जाते हैं। वैसे अगर पकौड़े बनाए जाएँ और पकौड़ों में अगर ये अच्छी तरह से मोटे हों तो फ्राई नहीं होते, तो फिर आप जब कढ़ी में डालते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो फिर वो गलते नहीं, ऐसे मुँह सख्त सख्त से लगते हैं। इसलिए मैं इससे काट रही हूँ और ये इतनी अच्छी तरीके से और बिल्कुल बारीक कट चुके हैं। उसके बाद जो है मैंने प्याज लिया और आधा प्याज जो है मैंने कहा मैं सालन में डाल लूँगी कढ़ी में, तो आधा जो है वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। प्याज को भी मैंने बिल्कुल इसी तरह इसी भी किया है, क्योंकि ये इस तरह फिर जल्दी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बारीक और पतले पतले स्लाइस, और ये देखें जी बिल्कुल तैयार हो गया। उसके बाद ये मैं सालन के लिए भी कर लेती हूँ। और ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये भी मैंने इतनी छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें आ गई, पता नहीं क्या बड़ी मिर्चें आ ही नहीं रही, और ये छोटी छोटी और ये इतनी कड़वी हैं, मेरे बेटे के मुंह में आ गई तो वो रोना शुरू हो गया। पता नहीं मुझे समझ ही नहीं लगी। हालांकि मैं डालती तो ऐसी हूँ कि मोटी मोटी डालती हूँ, कि बारीक डालने से फिर बच्चों को कड़वी वगैरह लगती है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके मुँह में आ गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गए। इसलिए मुझे बहुत डर सा लग रहा है, कि डर लगा रहता है कि कहीं नहीं उसके फिर मुँह में ना आ जाए। ये कल मैंने सालन बनाया था, तो उस सालन में उसके मुंह में आ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये प्याज बिल्कुल सालन के भी कट चुके हैं, तो बस सालन की भी यूँ समझेंगे तैयारी शुरू है। तो आपको चीज़ें कट जाए ना, तो मुझे लगता है कुकिंग करना मुश्किल नहीं होता, बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो छोटे छोटे रह गए थे इन्हें मैंने हाथ से काट रही हूँ, क्योंकि ये बार बार स्लिप हो रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा हाथ ही ना कट जाए। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए प्याज कट चुके हैं, और इसके बाद जितनी भी ये नीचे गंद वगैरह बन या चीज़ें जो गिरती हैं वो मैं उठा लेती हूँ। साथ साथ फिर सफाई आपको पता है कि आपने खुद ही करना। जब आपको पता होता है ना कि आपने खुद ही ये काम सारे करना है, तो फिर साथ साथ जो है क्लीन करते रहें, और उससे थोड़ा किचन भी मेंटेन रहता है, गंद वगैरह भी नहीं बनता और आपके लिए थोड़ा करना भी ईजी रह जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने बर्तन रखा है, पतीला कह रहे हैं, आग जलाई और पतीला रखा है, और गर्म करने के लिए घी डाला है। गरम करी गरम पतीले में जो है अच्छी तरह का पतीला गरम हुआ तो उसमें घी डाल दिया, और जैसे भी घी गरम होगा उसके बाद प्याज डाल दूँगी।
और ये प्याज जो पतले पतले कटे हुए हैं तो ये जल्दी ही से ब्राउन हो जाएंगे। वैसे अगर आप मोटे काटें तो वो थोड़ा मुझे ऐसे लगता है, मैं हाथ से ही काटूँ तो मोटे ही काटती हूँ, इतने बारीक काटने वाले मेरे हाथों में इतना जादू नहीं है कि मैं ऐसे बारीक काटूँ। पता नहीं मुझसे क्या, मुझसे कोई चीज़ बारीक कटती ही नहीं है। वैसे मेरे साथ ये पर्सनली मसला है, अगर आप में से किसी के साथ हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मुझे तो लगता है ये मेरे साथ ही हो और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो ये देखिए बस जैसे ही डाले हैं तो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही हल्के से मतलब होंगे, तो हल्के से तो नहीं, कड़ी में अच्छे खासे प्याज होने चाहिए, ब्राउन होने चाहिए, क्योंकि अगर हल्के से करेंगे तो उससे फिर ऐसा होगा कि मतलब सफ़ेद सफ़ेद जल्दी, मुझे लगता है कि सालन में जो है ना वो सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं फिर वो आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है मैंने टमाटर काट के डालना शुरू, मैंने कहा जैसे ही टमाटर भी होंगे सॉफ्ट होंगे तो साथ साथ जो प्याज में कसर वगैरह रहेगी होगी वो भी हो जाएगी। खैर अच्छे खासे हो गए थे, पता नहीं यहाँ कैमरे में क्यों इतने मतलब आ रहे हैं, हल्के से आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे खासे गए थे। फिर मैंने कहा नहीं जल ना जाए, सॉफ्ट करने के चक्कर में कहीं ज़्यादा ब्राउन करने के चक्कर में कहीं जल ना जाए। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने टमाटर जो डाले हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, और जो भी टमाटर के थे मोटे मोटे पीस थे उनमें चम्मच से अच्छी तरह प्रेस कर दिया। और जैसे ही टमाटर हो गए हैं, टमाटर क्योंकि पानी छोड़ते हैं तो फिर वो अच्छी तरह से मतलब प्याज होते हैं उन्हें एक जान कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। तो सब्ज़ मिर्चें जो है वो आजकल आ भी छोटी सी रही हैं और मैं काट के डालती भी नहीं। मैंने आपको पहले बताया ना कि मेरी बेटी के साथ ऐसा मसला हुआ है, तो फिर मैं काट के डालती भी नहीं हूँ कि कभी आ जाए तो तब भी सब निकाल दें। तो उसके बाद ये अच्छी तरह उन्हें भी भून लूँगी, और जितने मसाले वगैरह आप खाते हैं वो डाल दें। तो मैं अपने रेगुलर ही मसाले वगैरह में डाल रही हूँ, इसीलिए जो हम मसाले वगैरह खाते हैं कोई स्पेशल मसाला वगैरह ये कुछ इस तरह नहीं है। कुछ लोग शायद इस तरह मसाले वगैरह के साथ कुछ इस तरह, मैं डालती हूँ सिर्फ वो चिकन पाउडर मसाला, वो भी किसी सालन में वगैरह में डालती हूँ, और इसमें तो मैंने बिल्कुल नहीं डाला था। मैंने कहा नहीं कहीं और टेस्ट अच्छा ना आए तो फिर होता है, और मैं अमूमन डालती भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ें जो दही या दूध या इस तरह की चीज़ों के साथ बने, मैं उनमें नहीं डालती। हाँ, वो सालन में जो चिकन का सालन बनाऊँ तो उसमें मैं डाल लेती हूँ, वैसे मैं नहीं डालती। मैंने कहती हूँ पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा और चीज़ अच्छी ना लगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है 1 चम्मच जो है मैंने ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, ये भी अच्छी तरह भून लूँगी। और उसके बाद सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। तो इन्हें भी अच्छी तरह भूनें। और इसका ऐसा होता है ना कि कड़ी के मसाले का जो है ना वो अच्छी तरह पानी मतलब खुश्क होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी पानी हो तो वो फिर मसाला इतना अच्छा नहीं, हम लोग ऐसे समझते हैं कि मसाला वगैरह हो, तो इसीलिए हम कोई पानी का झोंक वगैरह, और ये मसाले जैसे भुनेंगे ना तो मैं इसमें मतलब जो दही का घोल वगैरह बनाया था उसका, बेसन का और दही का, तो वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पानी वगैरह नहीं डालती। और ये देखिए साथ चिपकना शुरू हुआ है, तो मैंने इसमें जो है ना दही जो मिक्स हुआ था वो डाल दिया है। और उसके बाद जो है तब तक चम्मच चलाते रहें जब तक ये मतलब एक बॉयल ना जी, फिर दही तो चम्मच मुस्तकिल चलाते रहें जब तक एक बॉयल आएगा। उसके बाद बेशक आप चम्मच छोड़ भी दें, लेकिन पहले चम्मच चलाना पड़ती है क्योंकि फिर फटने का डर होता है। तो ये देखिए बस ये बॉयल पर आने वाली है, जैसे ही बॉयल पर आ जाएगी तो मैं इसे छोड़ दूँगी। और उसके बाद जो है मैंने पकौड़े वगैरह का जो है बैटर होता है वो तैयार, क्योंकि चीज़ें कटी हुई थी, सिर्फ नमक मिर्च वगैरह जो है वो डालनी थी, क्योंकि और सारी चीज़ें जो है मैंने काट के रख दी थी। अच्छा जी, देखें बॉयल पर बिल्कुल बॉयल पे आने वाली है, बस अब ये जल्दी ही हो जाए बॉयल के बाद तो तकरीबन 1 घंटे तक ये मतलब मुसलसल कढ़ती रही है, और कढ़ने के बाद इसका जो टेस्ट आता है वो इंतहाई अच्छा होता है। अच्छा जी, वो जब मैंने मसाला वगैरह बनाया, सॉरी वो क्लिप ही कहीं मिस हो गई, तो वो मैंने क्लिप ऐड करने भूल गई। और ये देखिए जी कड़ी तैयार हो गई, पक पक कर देखना कितनी कम सी रह गई है। इसी तरह ही होता है कि अगर कड़ी जो है ना वो आप अच्छी तरीके से बनाएं तो इतना अच्छा टेस्ट है। और ये हम कड़ी बनाते हैं, हम तकरीबन 2-3 दिन तक खाते रहते हैं। भाई चीज़ है जो मेरे हस्बैंड को तकरीबन 2-3 दिन भी अगर सालन में दे तो वो खा लेते हैं, वरना गोश्त और ये दो चीज़ें हैं, वरना कोई चीज़ भी हो तो वो दूसरे टाइम में बहुत मुश्किल से खाते, तीसरे टाइम तो बिल्कुल वो खाएंगे ही नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें मैं पकोड़े डालना शुरू हो गई हूँ। बैटर तो मैंने बना लिया था, आपको यानी क्लिप कहीं मिस हो गई है। मैंने क्या सोचा कि मैंने डाला है, लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो देखा है तो है ही नहीं क्लिप। अच्छा जी, ये पकोड़े डालें, और पकोड़े जो है एक साइड से बिल्कुल फ्राई हो गए, और ये एक साइड से हुई हैं तो इसे उल्टा कर दूँगी, दूसरी साइड पे फ्राई हो जाएंगे। और आप इस तरह, मैं तो इस तरह बनाती हूँ कि अभी जो है मतलब सारे पकोड़े वगैरह मैं बना के डाल दूँगी,
क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक टाइम पे वो डाल के नहीं खाते उसके बाद जो इतना टाइम भी खा लें वो, लेकिन जब पकौड़े बन रहे हो तो वो कहते नहीं कुछ मेरे से वो ऐसे कड़ी डलवाएंगे और उसके बाद जो है पकौड़ों के साथ खाएंगे, ये फ्राई करके निकलवा लेंगे। अच्छा जी, फ्राई हो चुके हैं। तो जैसे फ्राई होंगे मैं साथ साथ जो है ना मतलब बर्तन में कड़ी वाले पतीले में डालती जाऊंगी। उससे मुझे तो ये सॉफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं फिर कड़ी में। और ये देखिए जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और डालती हूँ मैं, क्योंकि ये तकरीबन थोड़े से खाने के लिए भी रखने। आपको पता है कि जो जैसे जैसे आ रहे हैं बस खाते जा रहे हैं साथ साथ, तो बस फिर मैं ज़्यादा ही बैटर भी मैं ज़्यादा ही बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा बैटर कम ना हो। तो ये देखिए जी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप डाल दे, कुछ लोग हो अलग भी बनाते होंगे 2 टाइम के लिए। मेरी अम्मी के घर ऐसे होता है, वो बीच में नहीं डाल के खाते, वो अलग अलग बना के खाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कड़ी वाले नहीं पसंद, कड़ी में डाल दें वो नहीं खाते बिल्कुल भी। तो ये देखिए जी बिल्कुल उसके बाद जो है मैंने दोबारा जो है वो डाल दिया और वो भी हो गया था। तो पकोड़े बन चुके हैं और इसे तड़के की तैयारी है, तड़का लगाने लगी हूँ। तो ये ज़ीरा है और ये सूखी मिर्चें जो लाल मिर्चें होती हैं गोल, वो हैं, और इसका तड़का लगा रही हूँ। और बस यही वो फाइनल लुक है मेरी कड़ी की। कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस जी कड़ी तैयार हो गई है। आपको फाइनल लुक प्लेट में भी दिखा देती हूँ। और ये मैंने मेथी डालना भूल गई थी। बस जी कड़ी तैयार हो गई है और ये है फाइनल लुक। इजाज़त दीजिएगा।